नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़, बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका। और अब जबकि एग्ज़िट पोल आ चुके हैं, तो हम भी स्टेट वाइज़ सारे आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स पे आए थे। हमने कहा आपको एक ही जगह दिखा के थोड़ा-सा एनालाइज़ भी कर लिया जाए और आपकी राय भी ले ली जाए, क्योंकि आप जनता जनार्दन हैं। बारी राजस्थान की है। तो राजस्थान का जो एग्ज़िट पोल का नतीजा आया बड़ा इंटरेस्टिंग रहा और सबके नज़रिए से पहले आंकड़े देखते हैं, फिर समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, आज तक क्या कह रहा है, आज तक एक्सिस माई इंडिया का एग्ज़िट एग्ज़िट पोल कह रहा है कि कांग्रेस को 86 से 106, एक आंकड़ा और पहले, ये 199 सीटें हैं और आपको 101 के करीब चाहिए वहाँ पर सरकार बनाने के लिए। तो ये क्या कह रहे हैं आज तक, कांग्रेस को 86 से 106, भाजपा को 80 से 100 और अन्य को 9 से 18। अब ये अन्य वाला आंकड़ा बड़ा ध्यान से देखिए, इसके विषय में हम बात करेंगे। नेक्स्ट है एबीपी सी वोटर, कांग्रेस 71 से 91 यानी सिमट गई। आज तक ने पूरा कॉन्टेस्ट दिखाया, फाइट दिखाई है बीजेपी कांग्रेस में। तो एबीपी सी वोटर ने कांग्रेस को समेट दिया 91 तक और बीजेपी को दे रहे हैं 94 से 114, यानी बहुमत के आंकड़े के पार जाता दिख रहा है। अन्य को 9 से 19। जन की बात कहता है कांग्रेस को 62 से 85 और समेट दिया। बीजेपी को 100 से 122, अन्य 14 से 15। यहां भी बीजेपी को बहुमत देते दिखाई दे रहे हैं। टीवी 9 पोल स्ट्रेट, कांग्रेस 90 से 100, बीजेपी 100 से 110, अन्य 5 से 15। यहां भी बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा छूता दिखाई दे रहा है। टाइम्स नाउ ईटीजी क्या कहता है? टाइम्स नाउ ईटीजी कहता है कांग्रेस 56 से 72, आई थिंक ये सबसे कम आंकड़ा अगर किसी ने दिया है कांग्रेस को, तो टाइम्स नाउ दिख रहा है। बीजेपी क्लियर कट 108 से 128, अन्य ए 13 से 22। अब आ जाइए आप पी मार्क रिपब्लिक, ये क्या कहते हैं, कांग्रेस 69 से 91 और बीजेपी 105 से 125। फिर से बहुमत का आंकड़ा यहाँ पर आसानी से छूते दिखाई दे रही है बीजेपी। और अदर्स को 5 से 15। ये एग्जिट पोल है, आप इसे एग्जैक्ट मत समझिए, एग्जिट है, हम एग्जिट के तरीके से ही डिस्कस करेंगे। 2 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा, फिर डिस्कस कर लेंगे। इंडिया टीवी सीएनएक्स, ये कांग्रेस को बहुमत का आंकड़ा छुआता दिखाई दे रहा है। आज तक के बाद दूसरा ऐसा चैनल 94 से 104 और बीजेपी को भी ये एक 80 से 90 के बीच में समेटते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि यहाँ एज कांग्रेस को है और अन्य 14 से 18। रिपब्लिक मैट्रिक्स, ये कह रहे हैं 65 से 75 कांग्रेस और बीजेपी 115 से 130 और अन्य 12 से 19, यानी यहां भी बीजेपी को क्लियर कट मेजॉरिटी। दैनिक भास्कर 85 से 95 कांग्रेस, बीजेपी 98 से 105, यहां भी बीजेपी को मेजॉरिटी पार ले जाते दिखाई दे रहे हैं दैनिक भास्कर। और अदर्स 10 से 15। अब कुल मिला के कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ये कुल सर्वे के रिजल्ट्स हैं, और सॉरी एग्जिट पोल के रिजल्ट्स हैं, एग्जिट पोल के आंकड़े हैं। अब इनमें से जो बीजेपी को क्लियर कट देते दिखाई दे रहे हैं बिना किसी संशय के, वो 7 हैं जो मेजॉरिटी का आंकड़ा पार कराते दिखाई दे रहे हैं। 2 सिर्फ कांग्रेस को दे रहे हैं, यानी यहां भी 2-7 का जो फेर है वो पहले तो पड़ रहा है, ये समझ लीजिए आप। यहां भी बीजेपी को एज दिखा रहे हैं। और राजस्थान वो स्टेट है जिनको हम हिमाचल की तरह मानते हैं, जहां पर वहाँ एक बार तू एक बार मैं वाली कहानी होती है। और क्योंकि पिछली बार यहाँ कांग्रेस थी, तो इस बार लग रहा है कि बीजेपी को सभी एक बहुमत का आंकड़ा प्रदान करते दिखाई दे रहे हैं। कहानी अगली, कहानी ये कि इसमें आप अन्य को देखिए, कहीं किसी ने कम नहीं आंका है। अन्य को एक जबरदस्त आंकड़ा हर बार दिया है, यानी कि अगर हम लोअर फिगर मार्क करें दोनों पार्टियों की सभी सर्वेज में, तो कोई 94 या 90 90 पे अड़ गया या 95 पे अड़ गया, दोनों पार्टियां 95 पे अड़ गई, 90 95 पे अड़ गई, तो वहां पर किंग मेकर अन्य रहेंगी। अब अन्य की इतनी बात क्यों हो रही है, इसके लिए हमें थोड़ा सा पिछले चुनाव को समझना पड़ेगा। देखिए 2018 में जब चुनाव हुआ था राजस्थान में, तो वहां पर कांग्रेस को 99 सीट आई थी, यानी बहुमत से 2 कम, और बीजेपी 73 पर ही सिमट गई थी। तब वहां पर बीएसपी को 6, आरएलपी को 3, निर्दलीय 13 और अन्य दलों के जो है 5 उम्मीदवार वहां पर जो है जीते थे। कुल मिला के ये आंकड़ा था, उनमें से बीएसपी 6 थी, आरएलपी 3 थे। तो अब ये समझना जरूरी है कि वहां 99 और 73, यानी कि अगर आप इन दोनों को प्लस कर दें तो 172 जो है वो ये दोनों पार्टियों के बीच का आंकड़ा रहा। और जो बाकी बचा जो 27 का आंकड़ा था,
अगर मैं गलत नहीं हूँ 72 79 27 को वो निर्दलीय के पास था, बहुत बड़ा आंकड़ा। और तब वहां पर अशोक गहलोत ने बीएसपी के सभी विधायकों को कांग्रेस में शामिल कर लिया था, सरकार वहां पर उन्होंने बनाई थी, सब हैरान रह गए थे। इस बार भी कहा जा रहा है कि सभी पार्टियों की नजर जो है कांग्रेस बीजेपी की इन सब निर्दलियों पे आके टिक गई है, क्योंकि आंकड़े ये कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो यही आपकी नैया पार लगाएंगे। एक बात। दूसरी बात, इतनी अनिश्चितता क्यों दिख रही है राजस्थान में? देखिए राजस्थान में कांग्रेस ने जो मेन मुद्दा उठाया, जो कांग्रेस को लगा कि उनकी नैया पार लगाएगा, ओपीएस को लेकर वो काफी, मैं कल भी डिबेट्स में देख रहा था, उसको लेके काफी वो ये थे कि हम कर लेंगे, ओपीएस है तो जिता देंगे, 7 लाख एम्प्लॉयज हैं, उनकी फैमिलीज हैं, ऐसे है वैसे है। लेकिन अब कांग्रेस को डर वहां पे सचिन पायलट और गहलोत जो सीएम रहे हैं उनके बीच में जो 5 साल चला, उसको लेके डर है। बीजेपी को डर है कि वसुंधरा राजे को प्रोजेक्ट नहीं किया, अब बाहर जाके उन्होंने सबके लिए प्रचार तो किया है, पर फिर भी एक डर की स्थिति है। अब कहानी ये कि क्लियर कट एज तो यहाँ पे बीजेपी को है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यहाँ पर निर्दलियों की भूमिका बहुत बड़ी है। आप निर्दलियों को यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे नेता खड़े हुए थे जो वसुंधरा राजे खेमे से थे, उनको टिकट नहीं मिला, नाराज हुए, खड़े हो गए। कुछ ऐसे थे जो गहलोत खेमे से थे, टिकट नहीं मिला, आजाद तौर पे खड़े हो गए। और उनमें से बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बताया जा रहा है कि जीतने की स्थिति में भी है। तो क्या ये वो नेता है जिनके हाथ में सत्ता की चाबी रहेगी? क्या इस बार आपको बहुत सारे निर्दलीय मंत्री बनते दिखाई दे जाएंगे? क्या अभी से निर्दलियों से संपर्क साधना शुरू कर दिया होगा? हिमाचल में हमने देखा था, नालागढ़ वाली वो सीट है कि जहाँ पर बीजेपी के जो थे केएल ठाकुर, उनको नहीं जब टिकट मिला तो वो आज़ाद तौर पे लड़ गए और वहाँ पे वो जीत भी गए। तो ऐसा होता है जब आप पार्टी से कई बार नहीं आपको टिकट मिलता है तो लोगों के इमोशंस जुड़ जाते हैं आपके साथ, आप जीत जाते हैं। लेकिन अब कहानी ये है कि यहाँ क्या होने वाला है राजस्थान का। तो राजस्थान का ये आंकड़ा बताता है कि क्लोज कॉन्टेस्ट तो है, लेकिन बीजेपी को एज यहाँ पे दिख रहा है। और उस एज के बीच में भी अगर हम इन दोनों के बीच में 90-90 ही बांट दें, तो वो जो बाकी बचे सीटें हैं 180 के बाद 19 जो सीटें बचती हैं, वो निर्दलियों को सभी ज्यादातर जो हैं, अगर आप देखें तो 9 से 18, 9 से 19, 14 से 15, 13 से 21, 14 से 18, 12 से 19, 10 से 15, वो जो आंकड़ा है वो वहां पर जाता दिखाई दे रहा है निर्दलियों को। तो कुल मिला के अगर सर्वेज इतना इशारा कर रहे हैं तो ये जाहिर तौर पर इस बार सत्ता की चाबी निर्दलियों के हाथ में जा सकती है। अब वहां भी देखना पड़ेगा कौन किस गुट का है, किसकी किससे नजदीकी है, कौन किसको साध सकता है। और साधना तो अभी से शुरू हो गए होंगे, क्योंकि आप बिना साधे नहीं रह सकते, आपको साधना तो पड़ेगा। तो कुल मिला के राजस्थान की तस्वीर ये है कि भाई साहब, जो स्लीपलेस नाइट सभी नेताओं की रही होगी एग्जिट पोल के बाद से, लेकिन बीजेपी को यहाँ उम्मीद की किरण जरूर है। और शुरू से ये सभी सर्वेज मान रहे थे कि बीजेपी यहाँ पर कमाल कर सकती है। लेकिन एक कहानी जो मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि कांग्रेस को जितना पीछे आंका जा रहा था, उतना पीछे कांग्रेस रह नहीं गई। ये बड़ी बात है। जितना आगे कांग्रेस को मध्य प्रदेश में माना जा रहा था, उतनी आगे वो रही नहीं। दोनों स्टेट्स में आप एक लाइन खींच के देखेंगे ना, तो वहां पर कांग्रेस कॉन्फिडेंट थी, लेकिन सर्वेज ने कमाल कर दिया, कुछ और दिखा रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी कॉन्फिडेंट थी, लेकिन कांग्रेस लास्ट के दिनों में मुझे लगता है हल्का सा गेन की है। लेकिन वो गेन इतना बड़ा गेन हो सकता है कि आप वहां पे पूरी स्टेट निकाल जाओ, इसमें अभी थोड़ा सा संशय है। और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि राजस्थान में क्योंकि पीएम मोदी ही चेहरा थे, कमल का फूल ही चेहरा था, और जिस तरीके से उन्होंने लास्ट दिनों में वो सचिन पायलट के पिताजी का मुद्दा उठाया, वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि राजस्थान में, इस रेगिस्तान में बीजेपी को उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, और वो सर्विस भी दिखा रहे हैं। पर अब वो एग्जैक्ट रिजल्ट वाली बात है कि उस दिन 3 दिसंबर को किस्मत किसका साथ देगी, वो इम्पोर्टेंट है। या फिर किस्मत की चाबी निर्दलीय अपने हाथ में लेके बैठेंगे, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। तो कुल मिला के जो नेता हैं
उम्मीदवार हैं, उनके लिए तो दुआओं का ही दौर है, आप कीजिए और जनता के लिए असेसमेंट का दौर है। ये 2 दिन तो बड़े मुश्किल गुज़रते हैं, आज 1 दिसंबर है, कल का दिन है, परसों रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। पर मुझे लगता है कि आप लोग तो जनता जनार्दन है, आप ही ने वोट डाले हैं जो राजस्थान के रहने वाले हैं। तो कृपा करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इन आंकड़ों में से सबसे नज़दीकी आंकड़ा कौन-सा लगता है? क्योंकि जनता जनार्दन ही एग्ज़ैक्ट पोल है, वही सही नतीजे बाने बताने वाली है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा और आप लोग कमेंट करके बताएँगे भी ज़रूर कि कौन ज़्यादा नज़दीक है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत नमस्कार।